सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। आज सप्तमी है, माँ का जयकारा जितना लगा सके लगा लीजिए। माँ की कथा में जितना डूबना हो आज डूब लीजिए। आज सप्तमी, कल अष्टमी और परसों नवमी। माँ की इस कथा का आनंद लीजिए, एक एक पल का आनंद लीजिए। और जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण के साथ करुण पुकार पुकारी, आप लोग कहते हैं भगवान सुनता नहीं है महाराज। अरे भैया, भगवान तो सुनने के लिए ही बैठा है, आप उसे ठीक से पुकारते कहाँ हैं? और अगर कभी सुन लेता है तो उस सुनने का आप सम्मान भी तो नहीं करते महाराज। उस सुनने का आप सम्मान भी नहीं करते। हमें बताइए, मैं ये नहीं कहता कि आप में से सभी ऐसा करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कोई चीज की कामना लेकर मंदिर गए, अब वो कामना पूरी हो गई। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो धन्यवाद देने भी जाते हैं मंदिर में। अधिकतर आप खड़े हो जाइए, ज्यादा नहीं, 1 घंटा, 100 में 99 ऐसे आएंगे जो अपना अपना रोना लेकर आए। कृपया शांति बनाए रखें माताएं, कृपया शांति बनाए रखें। आयोजकों से निवेदन है कि लोग और भी आ रहे हैं, पीछे अगर सीट की व्यवस्था हो सके तो, या जहां जहां जगह खाली हो कृपया उन्हें सम्मान के साथ बैठाएं। ये सभी माँ के भक्त हैं, माँ की कथा की प्यास इनको यहां तक लेकर आ रही है, इनका सम्मान करें। तो कहने का तात्पर्य है कि कुल मिलाकर के वरुण देव प्रकट हो गए महाराज। और वरुण देव के प्रकट होते ही, वरुण देव के प्रकट होते ही वरुण देव के प्रकट होते ही महाराज सुनह शेप जो है सर झुका करके उनके चरणों में पड़ गया। वरुण देव ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया, और सीने से लगाते ही बच्चा फूट फूट के रोने लगा। वरुण देव ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिएगा, हे राजन, मुझे न तो बलि पहले चाहिए था, न अब चाहिए, न आगे कभी मुझे चाहिए। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आने वाला भविष्य हरिश्चंद्र को कैसे देखेगा। ये इतिहास बताएगा कि हरिश्चंद्र कैसा है, आने वाली पीढ़ी आपको कैसे जानेगी। मैं ये देखने के लिए इसकी शुरुआत मैंने सिर्फ की थी। राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय अपनी गलती को, अब जरा समझिएगा, राजा हरिश्चंद्र की इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। राजा हरिश्चंद्र जो है एकदम से फूट फूट के रोने लगे, और उन्होंने वरुण देव के चरण को पकड़ लिया और कहने लगे, हे नाथ, मेरे अंदर ये कमी हो गई पुत्र मोह के चलते, वरना मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन आज से मैं आपके चरणों में हाथ रखकर कहता हूं कि मैं राज्य धर्म का पालन तो करूंगा ही करूंगा, जो पहले भी मैं करता आया हूं। मर्यादाओं का पालन मैंने पहले भी किया है, लेकिन जो ये पुत्र मोह के चलते मेरे अंदर ये जो विकार आया है, आज से संसार इधर से उधर हो जाए, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य का और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अब हम लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र का दर्शन करेंगे महाराज, क्योंकि आज से उन्होंने ये, वो अच्छे थे महाराज, मैंने कभी नहीं कहा वो गलत हैं। पुत्र मोह में आकर के धृतराष्ट्र ने महाभारत कर दी महाराज, तो ये कौन है, ये भी कर बैठे।
लेकिन महाभारत होने से पहले यहां रोक दी गई, यहां रोक दी गई। और इस तरीके से महाराज वो उठे, वरुण देव ने उनके सर पर हाथ फिराया और सर पर हाथ फिराते ही आप जोरदार ताली, जब ईश्वर देता है तो ऐसे देता है, सर पर हाथ फिराते ही उनका जलोदर रोग छूमंतर हो गया। क्योंकि वो रोग किसी बैक्टीरिया, किसी उससे नहीं हुआ है, या किसी ऐसे मतलब एक तरह से ऋणात्मक परिस्थितियों तथ्यों से नहीं हुआ है, वो एक श्राप से था। इसीलिए आशीर्वाद के साथ वो चला गया। लेकिन मैं इस कथा के माध्यम से ये नहीं कहना चाहता आपसे कि सब कुछ यूं छूमंतर हो जाया करेगा। देखिए, कुछ ऐसी फैक्ट्स होते हैं जब शरीर में नाना प्रकार के केमिकल्स या विष डिसबैलेंस होकर के आपको, तो उसके लिए प्रॉपर दवा लेनी पड़ती है महाराज। मैं इस तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाने का प्रयास करूंगा कि बस आप एक यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें और आपके बड़े से बड़े रोग छूमंतर हो जाएंगे। नहीं महाराज, यज्ञ अनुष्ठान करिए, लेकिन साथ में एक अच्छे चिकित्सक को दिखा करके उसके परामर्श के अनुसार आप चलिए। दोनों करिए, एक तरफ धर्म और एक तरफ कर्म, दोनों को संतुलित करके चलेंगे। सारी समस्याएं आज नहीं तो कल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद की कथा आनंददायक है। देखिए ना, यहां क्या हो रहा है, इंद्र की सभा लगी हुई है। भगवान इंद्र बैठे हुए हैं, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा। सामने यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाना प्रकार के देव प्रजातियां सभी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। उसी समय तेजस्वी ब्रह्मा के पुत्र, बाद में मैत्री और वरुणी के पुत्र हमारे वशिष्ठ मुनि पधारे। संतों के चेहरे पर एक तेज होता है महाराज, तो एक ऐसी आभा जिसे देखकर देवता भी, कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं महाराज जिनको देखकर श्रद्धा से खुद सर झुक जाता है। ऐसे थे हमारे वशिष्ठ जी, उनको देखते ही सारे देवता खड़े हो गए। देवता भी जिनके सम्मान में खड़े हो जाएं, जरा उस व्यक्तित्व की कल्पना करिए आप। और ये व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता महाराज, व्यक्तित्व की रचना करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत सारा त्याग, तपस्या, साधना है ना। आईएएस बनने के बाद तो हर आदमी देखता है, लेकिन उसके पहले की तपस्या शायद ही कोई जानता हो कि इस बच्चे ने क्या क्या तपस्या की है, तब जाकर यहां पहुंचा है। बड़े पदों पर लोग ऐसे ही नहीं पहुंचते महाराज, है ना। ऐसे तो हर स्थान संसार में जो बना है सभी सम्माननीय है, सभी आदरणीय है, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन शिक्षा के माध्यम से जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े पदों को सुशोभित करते हैं महाराज, वो वाकई आदरणीय इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय, उनके कभी व्यक्तिगत उनसे कभी मिलिए या उनकी जीवनियाँ पढ़िए, बहुत सारा कुछ उन्होंने त्यागा है। कृष्ण ने हमेशा त्यागा है महाराज। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत से भागवत आचार्य इस बात को सामने नहीं लाते। वो तो रास की बात करने लगते हैं। अरे रास को समझिए तो महाराज, रास का मतलब कोई विलास नहीं है, रास भी एक त्याग था, उसको सही ढंग से परिलक्षित करने की जरूरत है। भागवत मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है देवी भागवत। मैं देवी भागवत का वक्ता हूं। और एक बात और विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई अनुष्ठान करिए, आप कोई यज्ञ करिए, कोई कथा रखवाइए, तो उस इष्ट को ही, जिस इष्ट की कथा आप रखवा रहे हैं, उसके ही किसी जानकार को बुलवाइए। आज के इस भौतिकवादी दुनिया में जैसे आप अगर हार्ट से पीड़ित हैं तो किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए। हर चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं साहब हम तो सब कर लेते हैं महाराज, तो कर तो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है मेरे मन में। लेकिन एक विशेषज्ञ जो होता है उसमें वो विशेषज्ञता हासिल करने में बहुत समय लगाता है, और वो उसके अलावा कुछ उससे कहिए वो नहीं करेगा। आप हार्ट वाले से कहिए बुखार है,
वो दवा नहीं देगा, नहीं देगा आपको, कहेगा चाहिए आप एमडी जो है उनके पास चले जाइए, है ना, जो तो उनके पास जाइए। तो हर चीज का विभाग बटा है महाराज। आज मैं बैठा था प्रवीण जी के यहाँ, आज प्रवीण जी के घर जाने का सौभाग्य मिला, बहुत सुंदर रहा, शुद्ध और सात्विक भोजन, बहुत आनंद आया। और हमारे गाइड हमेशा वीरेंद्र जी रहते हैं, तो दर्शन का भी लाभ हुआ, जिस पर मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, भी कथा में आज बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी, उसमें वीरेंद्र जी नहीं थे, तो दर्शन का लाभ वीरेंद्र जी के द्वारा और आपके द्वारा आज जो है इनके परिवार से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ टीवी ऑन थी महाराज, आपके घर में टीवी ऑन थी, और मैं नाम नहीं लूँगा, सभी आदरणीय, मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ, और सबका स्थान मुझसे बहुत ऊंचा है, मैं तो उनके चरणों के नीचे से भी नीचे हूँ। मैं सभी आचार्यों को, व्यासों को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बहुत बड़ा नाम वहाँ पर कथा कर रहा था, और आपको शायद पता है या नहीं पता है, आस्था और संस्कार पे एक कथा के लिए टीवी चैनल वाले कम से कम 7 से 9 लाख रुपए लेते हैं। तो एक खर्च ये, दूसरा पंडाल बहुत बड़ा, उसका खर्च, फिर महाराज जी के अपने कुछ खर्च। तो एक आयोजक कमेटी बनाकर या व्यक्तिगत स्तर पर इतना सारा खर्च बड़ी श्रद्धा से करता है, और सिर्फ इसलिए करता है कि जिसकी कथा के लिए मैंने इनको बुलाया है उसकी जानकारी ये इतनी दे देंगे कि मेरा मन आत्मा सब तृप्त हो जाएगा, इसलिए वो करता है। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आपसे भी और उनसे भी कि राम कथा उनसे कराइए जो मानस के किंकर हैं, उनसे मत कराइए जो भागवत भी बोल लेते हैं, ये भी बोल लेते हैं, वो भी बोल लेते हैं, उनसे भी कहिए राम कथा, हाँ राम कथा भी कर दूंगा। मानस किंकर से राम कथा, भागवत सुनाता हूं, भागवत उनसे सुनिए, और राम कथा भी उनसे सुनिए जो राम कथा के अलावा कुछ नहीं कहते, उनसे सुनिए, उससे आनंद ही कुछ और आएगा। भागवत उनसे सुनिए जो भागवत करते हैं, शिव पुराण उनसे सुनिए जो शिव पुराण कहते हैं, और भैया देवी भागवत, सबसे अंत में कह रहा हूं, देवी भागवत उनसे सुनिए जो सिर्फ और सिर्फ देवी भागवत करते हैं। सबसे देवी भागवत मत सुनने बैठ जाइए, वरना वही होगा जो आज हम लोग देख रहे थे। महाराज 1 घंटा मैंने वहां देखा, बड़ा गरम गरम भोजन था, बड़ा आनंद आ रहा था। तो 1 घंटा मैंने टीवी में देखा, और मैंने सोचा महाराज जी अब देवी भागवत का कुछ तो बताएंगे। देवी भागवत कैप्शन लगा हुआ है, देवी भागवत चल रहा है, बहुत भक्त बैठे इस श्रद्धा से कि देवी भागवत की चीजें सुनने को प्राप्त होंगी। लेकिन वो महाराज पहले पशुओं पे बोले, फिर दान पर आधा घंटा बोले, फिर इसके बाद घूम फिर के तरह तरह के क्या क्या वो कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें कैसे दान आना चाहिए उस पर आधा घंटा बोले, माने 15-15 मिनट मान लेते हैं। और 1 घंटा तक बैठा रहा, देवी भागवत का द भी मुझे सुनाई नहीं दिया, और कीमती समय दर्शकों का, श्रोताओं का 1 घंटा निकल गया, लेकिन देवी भागवत का जब द भी नहीं आया तो फिर वो देवी भागवत का जो पुण्य लाभ है वो कैसे पहुंचेगा महाराज। सत्यनारायण भगवान की आपने कथा रखी और पंडित जी कथा छोड़ के बाकी सब कह गए, तो बताइए ना फिर अनुष्ठान का संपूर्णता क्या पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जिस कार्य को करें उसके विशेषज्ञ को बुलाइए। शिव पुराण करिए तो फिर शिव पुराण वाले को बुलाइए, फिर वहां देवी भागवत वाले को मत बुलाइए। लेकिन जहां देवी भागवत का काम है वहां फिर देवी भागवत वाले को ही बुलाइए, वो चाहे सत्या हो या कोई और हो, लेकिन हो देवी भागवत में देवी का परम भक्त। मैं तो कहा मेरा स्थान तो बहुत नीचे है महाराज, मैं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, पता नहीं पूरा हो भी पाएगा कि नहीं महाराज। लेकिन अभी संतों के धूल लगानी है, अभी तो ललाट में वो चमक तब आएगी जब इन शास्त्रों पे सर रगड़ते रगड़ते यहाँ पर दाग पड़ने लगेगा, और संतों का रज लेते लेते और मैया का रज लेते लेते तब जाके कहीं परिपूर्णता आएगी। अभी तो बहुत अल्पज्ञ हूँ, फिर भी जो सेवा बन पड़ता है करने का प्रयास करता हूँ। और
यही कहूंगा कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए करे, आप सब आदरणीय मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। इंद्र का दरबार सजा हुआ है और इंद्र के दरबार में महाराज वशिष्ठ जी का प्रवेश, उसके बाद विश्वामित्र का प्रवेश। विश्वामित्र का प्रवेश, दोनों ऋषि में 36 का आंकड़ा था महाराज। 3 और 6 लिख लीजिए। दोनों एक दूसरे को मुंह करके नहीं खड़े होते, तो दोनों एक दूसरे को देखते थे तो थोड़ा नाराज हो जाते। उसके पीछे की कहानी आपको पता भी होगी, लेकिन मैं उधर जाऊंगा नहीं। पहले तो विश्वामित्र जी क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ से टकराने के बाद उन्होंने ऋषि बल को समझा, इसलिए राजर्षि पद को त्याग दिया और ऋषि के पद को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की। कई बार इनकी तपस्या भंग भी हुई महाराज, लेकिन अंत में महर्षि हो गए ये। तो दोनों बैठे और उसी में वशिष्ठ जी ने कहना शुरू किया, अभी मैं यज्ञ करके आ रहा हूं और वहां हमारे यजमान हरिश्चंद्र जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, जिसने जो मांगा दिया महाराज। राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ की ये शर्त होती है कि अगर राजसूय यज्ञ आप कर रहे हैं तो याचक दरवाजे पर आ जाए, जो कहे उसे आपको देना पड़ेगा। इसीलिए अब आजकल राजसूय यज्ञ होते नहीं है, जहां तक संभवतः नहीं होते, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि अब जो आएगा, जो मांग लेगा, वो उसको देना पड़ेगा महाराज। तो खैर संतों ने उसके भी रास्ते निकाले हैं। सब चंडी यज्ञ है, नाना प्रकार की यज्ञ। और जानते हैं, आपको सुन के बहुत खुशी होगी, मैं तालियों से इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे वेदव्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण केवल कथा नहीं है, ये 9 दिन की कथा नवाह यज्ञ के नाम से भी जानी जाती है। नवाह यज्ञ एक तरह का ये यज्ञ में आहुति पड़ रही है महाराज। अब बाकी कथा समाप्ति पर हमारे आचार्यों के देखरेख में मंत्र जाप सब चल रहा है, उसके दशांश से हवन भी होगा, वो आयोजकों ने व्यवस्था कर रखी है। तो अब यहां पर हरिश्चंद्र की चर्चा हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं उसको जानता हूं, तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो। अभी एक लड़के की बलि चढ़ा रहा था, मैंने रोका है बड़ी मुश्किल से, अपने सुख के लिए एक लड़के को मारने में लगा था, उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो। दोनों में टकराहट हुई। विश्वामित्र जी गुस्से से उठकर सभा से चले गए। और उसके बाद विश्वामित्र जी जाकर अपने मन को, देखिए जो अच्छे लोग होते हैं, जब मन अशांत हो जाए, क्रोध में आ जाए, क्रोध में जब मन आ जाए, बेटा बच्चों माफ कीजिएगा, मैं आप सबको प्यार से आज ये बोल बैठा, लेकिन आप सबसे मैं कहता हूं, आप सब बहुत आदरणीय है, आप सब आदरणीयों से मेरा निवेदन है कि जब आप क्रोध में आ जाएं तो चुप हो जाइए। क्रोध के समय मत बोलिए, उस समय जितना बोलेंगे उतना ही मामला बिगड़ता जाएगा। क्रोध में चुप हो जाना सीखिए, मौन, अपने आप को शांत कीजिए। अब शांत करने के अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग संगीत सुनते हैं, कुछ लोग भगवान के भजन करने लगते हैं, कुछ लोग जप करने लगते हैं। तो यहां पर क्रोध को शांत करने के लिए विश्वामित्र तपस्या में बैठ गए और तपस्वी एकदम से आंख बंद कर लिया और मंत्र जाप करने लगे। और देखिए हरिश्चंद्र की किस्मत कैसे कैसे मतलब उनको ले आ रही है विश्वामित्र के खिलाफ। एक तरह से विश्वामित्र को खिलाफ, कहते हैं ना, भाग्य भी कभी कभी खेल खेलता है महाराज। हर चीज आपके हाथ में होती नहीं है, होनी तो हो के रहेगी और अनहोनी कभी होती ही नहीं। तो फिर चिंता किस बात की? जो होना नहीं है वो नहीं होगा, और जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते। बस कर्म को दिशा सही रखिए। ये तपस्या कर रहे हैं। हरिश्चंद्र जी उधर से चले आ रहे हैं घोड़े पर, अपने राज्य के भ्रमण में निकले हैं। एक स्त्री रोती हुई मिल गई। कहने लगे, क्यों रो रही हो? मेरे राज्य में किसी को कोई दुख नहीं है, तुम्हें क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, मैं एक मंत्र शक्ति हूं और विश्वामित्र जी मुझे अपने बस में करना चाहते हैं और मैं उनके बस में होना नहीं चाहती, इसलिए रो रही हूं। वो तपस्या कर रहे हैं, मुझे अपने बस में करने के लिए मेरा जाप निरंतर किए चले जा रहे हैं और मैं उनके बस में नहीं जाना चाहती। तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे, अहंकार कि मैं राजा हूं, कहें घबराओ नहीं, अभी मैं ठीक कर देता हूं। अरे भैया, किसको ठीक करने जा रहे हो? संत को, जो किसी का बुरा ही नहीं चाहता।
उसको क्या ठीक करोगे? लेकिन हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र है, तो त्रिशंकु के ही पुत्र, वो भी जिद्दी, ये भी अपने तरह के अलग। तो पहुंच गए महाराज और कहने लगे, अरे विश्वामित्र जी, ये क्या ढोंग रचा रखा है? और जब संत को आप ढोंग कहने लगेंगे महाराज, तो विनाश होगा। पहले पहचानिए तो कि वाकई संत है या ढोंगी है। बोलने से पहले बहुत सोचा जाता है, क्योंकि बोलने के बाद उस शब्द को आप वापस नहीं ले सकते। जीभ का घाव, किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, जीभ का घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जीभ द्वारा दिया गया घाव जीवन भर ठीक नहीं होता, जीवन भर ठीक नहीं होता। इसलिए सोच समझ के बोलिए महाराज। और कहने लगे, उठो, ढोंग कर रहे हो तुम, तुम्हारी वजह से यहां एक स्त्री रो रही है, उठो। विश्वामित्र ने आंखें खोली, संत कुछ नहीं बोलता। वो फिर से अपना लिया, अपना वस्त्र, वो एक वस्त्र पहनते हैं ऊपर से नीचे, उसको ऐसे लगाया और उठ के चुपचाप कमंडल उठाई चले गए। ये अपना घर चले गए। स्त्री तो अंतर्ध्यान हो गई। वो स्त्री असल में मंत्र शक्ति थी ही नहीं, वो विश्वामित्र का वो राजा हरिश्चंद्र का दुर्भाग्य था जो प्रेरित कर बैठा। कभी कभी ना गलत चीज के लिए आपको अंदर से प्रेरणा आती है महाराज, उस समय अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। नियंत्रण रखना सीखिए अपने ऊपर। यह अभ्यास से होगा, भक्ति से होगा, शास्त्रों के श्रवण से होगा। इसीलिए कथाओं और सत्संगों में थोड़ा जाना चाहिए। नियंत्रण अपने आप पर लाइए, और नियंत्रण लाना ही अच्छा होता है, उससे बहुत सी चीजें गलत होने से रुक जाती हैं। अब ये तो चले आए, विश्वामित्र जी आगे बढ़ गए, और पता नहीं कैसे उनके मन में इनके प्रति क्रोध भरता चला गया। और विश्वामित्र ने कहा कि एक साथ दो काम करना है। देखिए, संत अगर नाराज भी होगा ना तो आपकी भलाई ही करेगा, यही संत की पहचान है, संत की यही पहचान है। इन्होंने कहा अब कुछ ऐसा करना होगा कि हरिश्चंद्र को समझ में आ जाए ये राष्ट्रीय यज्ञ करके अहंकारी थोड़े हो गए हैं। हर बात पे कहते हैं मैंने राष्ट्रीय यज्ञ किया। भैया कोई काम अच्छा कर लिया कीजिए तो ये कहने के लिए दूसरों को मौका दीजिए। कुछ लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया। हाँ भैया, आप ही ने ये किया है, आप ही ने ये किया है, बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, अगर आप ही कहते रहेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे? और विश्वास कीजिए, वास्तव में अगर आपने कुछ किया है तो आप नहीं, दूसरे बताएंगे कि इन्होंने ये किया है। जिस कार्य को आप बता रहे हैं इसका मतलब वो हुआ ही नहीं है ठीक से। जिसे दूसरे बताते हैं कि साहब इन्होंने किया है, वही कार्य वास्तव में होता है। इसलिए कार्य ऐसा करिए कि दूसरे बताने लगे, महाराज अरे साहब ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके द्वारा ही ये चीज हो रही है, दूसरे कहने लगे। तो कुल मिलाकर विश्वामित्र ने सोचा कि अब हरिश्चंद्र का सही चरित्र समाज में सामने आना चाहिए। तो उन्होंने एक माया रची। अब हरिश्चंद्र को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने ये माया नहीं रची, हरिश्चंद्र का कद अब उठाना है। संत यही होते हैं, गुस्से में भी हरिश्चंद्र का कद उठाने वाला कार्य उन्होंने संपादित करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, एक मायावी शूकर बनाया और शूकर को बना करके उद्यान में भेजा। राजा उसको दौड़ाते हुए बाहर ले गए। और थोड़ा मैं कथा को थोड़ा तेज बढ़ाऊंगा, बीच में एक कार्यक्रम भी आज है आप लोगों का। तो शूकर को लेकर के वो शूकर भागा। शूकर माने सुअर, अगर देसी भाषा में कहे तो। वो भाग रहा था, महाराज पीछे पीछे जंगली था। अब वो मायावी था तो कभी दिखता था, कभी छुप जाता था। याद है ना वो सीता माता का हरण से पहले स्वर्ण मृग। और देखिए, माता ने आपको कुछ सिखाया है, मैया ने सिखाया है कि अगर सोने की मृग के पीछे मैया अगर, जबकि देखिए वो जगदम्बा हैं, वो ये सब नहीं किए हैं, ये आपको समझाने का तरीका है। कथाएं एक प्रतीक हैं, उसके मूल बात को समझने की कोशिश कीजिए। कि माँ ने ये कहा कि एक छोटे से सोने के हिरन के पीछे मेरा मन गया तो भगवान से अलग करके सोने की लंका में मुझे बैठा दिया गया। इसलिए लालच में नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं लगा क्या ये बात?
आज बीरेन जी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया, जो उस दिन ऐसे ही हास्य विनोद में मैंने कहा था कि ताली बजाने का एक्यूप्रेशर में, और आज उन्होंने बकायदा मेरे हाथ में पॉइंट्स देखा दिखा के कहा महाराज ये इसका इसका इसका। नेचुरोपैथी का भी अपना महत्व है। तो ये चीजें होती हैं। और ताली भजन में, कीर्तन में या आनंद में जब भगवत नाम हो तभी तो बजा सकते ना, हमेशा तो ना आप नहीं बजाएंगे। तो ऐसे अवसरों को छोड़ा मत कीजिए। ये ताली किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, इस स्थान विशेष के लिए है, इस कथा विशेष के लिए है। हम ये बताना चाहते हैं अपने उस इष्ट को कि आपके कथा के प्रति हम जागरूक हैं। आपकी लिखी हुई इस पवित्र कथा को केवल श्रवण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारेंगे। तालियां हमें ये बताती हैं कि हम इस कथा से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी उसको समझ पा रहे हैं। तो यहां पर हरिश्चंद्र जी महाराज तो सूकर के पीछे पहुंचे। अंत में सूकर गायब हो गया, और सूकर के गायब होते ही वहां पर एक तालाब दिखा, सब मायावी था, विश्वामित्र की रचना थी। और वहां पर विश्वामित्र ब्राह्मण वेश में खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहे महाराज आप राजा लगते हैं? कहे हाँ मैं हरिश्चंद्र हूं, मैंने राजसूय यज्ञ किया है। ये एक बीमारी है महाराज, हर 2 मिनट पे बताना मैंने ये। अरे भैया सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। हम लोग तो चूंकि व्यासपीठ पे हमारी तो मजबूरी है, हमको एक जिम्मेदारी दी गई है समाज को दिशा देना, इसलिए। लेकिन इस मंच से उठने के बाद आप में से बहुतों ने देखा होगा मैं जल्दी किसी से ज्यादा बात नहीं करता। चुपचाप मैं तो बस सोचता हूँ जल्दी से गाड़ी आवे, मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊं और जाके अपनी साधना करता हूं। क्योंकि साधना नहीं करूंगा तो यहां से ये शब्द निकल ही नहीं पाएंगे महाराज। बिना कर्म के नहीं कुछ हो सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपना रचना हो गई, और ब्राह्मण देव ने कहा महाराज स्नान कीजिए, बड़े पवित्र जगह है, और स्नान आप तो राजसूय यज्ञ किया? कहा हाँ मैंने राजसूय यज्ञ किया है। तो कहे तो फिर कुछ दान दीजिए महाराज। तो कहे ले लो, जो मांगो दे दूंगा। अहंकारी आदमी बिना सोचे समझे बात करता चला जाता है, जो मांगो दे दूंगा। अच्छा पहले जबान की अपनी कीमत होती थी, और आज भी होनी चाहिए। कहते हैं ना महाराज कि मर्द की बात और घोड़े की लात में ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि आज कुछ बोल दिए, कल कुछ बोल दिए, परसों कुछ बोल दिए। अरे मौसम है क्या आप जो बदलते रहते हैं? आपका चरित्र एक होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए महाराज। विषम से विषम परिस्थिति में भी चरित्र ऐसा बनाइए कि उभर के समाज के सामने आवे और समाज कह दे इंसान हो तो ऐसा। इसीलिए शास्त्रों का श्रवण, चिंतन और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करिए। जो भी ईश्वर ने आपको सौंप रखा है, कर्म क्षेत्र जो भी आपका है, उसमें पूरी ईमानदारी से काम करिए, पूरी जिम्मेदारी से करिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने फिर कह दिया अरे मैंने राजसूय यज्ञ किया है। तो कहे महाराज राजसूय यज्ञ किया आपने? अरे क्या बात है, तो फिर तो दान तो बनता है। कह ले लीजिए क्या चाहिए। कह देखिए ना ये ब्राह्मण एक लड़का है, माया से पैदा कर दिया, और ये लड़की है, इसकी शादी करानी है महाराज, और कन्या की शादी से बढ़कर तो कोई बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। तो आप इस देश के राजा हैं, इनके माता पिता हैं नहीं, तो राजा ही फिर माता पिता हो जाता है अनाथ का। इसलिए तो अनाथ आश्रम इत्यादि बनाए जाते हैं, सरकारें बनवाती हैं कि भाई जिसका कोई नहीं, सरकार कहता है चलो मैं साथ दूंगा तुम्हारा, मैं साथ दूंगा। अब वर्तमान की क्या परिस्थिति है वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, है ना, अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी शासन की होती है कि जिसका कोई नहीं उसका सहारा वो बनता है, तरह तरह से बनता है। तो कहे कि इस बच्ची की विवाह करा दीजिए। कहने लगे करा देता हूं, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए आपको? तो कहने लगे कि एक काम कीजिए, अब ये अनाथ है, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि उसके लिए फिर कुछ और व्यवस्था करने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ विश्वामित्र जी देखिए, यहाँ पर एक बात आपसे भी मुझे कहनी है और एक आचार्य लोगों से भी कहनी है। मेरी जिम्मेदारी दोनों तरफ है। हम तो पुल हैं महाराज, दोनों किनारों को मिला देना है। जो दूर दूर बैठे उनको मिला देना है, फिर मैं तो चला जाऊंगा।
रहेंगे आप और रहेंगे ये आचार्य। इन आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे कहूँगा कि जब आप मंदिर जाया करिए तो जानते हैं, एक बार मैं सब्जी ले रहा था प्रयागराज में, 2-3 दिन तो ज़्यादा रुक नहीं पाता, तो मैंने अपने लोगों से कहा कि आज मैं जाऊंगा सब्जी लेने। वो लोग हंसने लगे, चलिए। तो फुटकर पैसा मैं, मेरे जेब में कुछ था, मैं देने लगा, तो बाकी सामान तो वो लोग ले लिए थे जो मेरे साथ के थे। मैंने कहा एक पुदीना ही उठा लेता हूँ, तो 5 रुपए मैं देने लगा। तो कहता क्या है दुकानदार, इसको रखिए मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। हमने कहा क्यों भैया? क्या मंदिर में तो सिक्का ही चढ़ाते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया यही तो चढ़ाते हैं आप लोग। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात कह गया। वाकई मंदिर में हम लोग जाते हैं तो जेब में हाथ डालते हैं और ढूंढते हैं सबसे छोटा सिक्का कहाँ है, सबसे छोटा वाला, और उठा के धीरे से आरती में रख देते हैं। अरे महाराज, ये जो आचार्य हैं ये रात दिन बस इन्हीं की उपासना में, इनकी और कोई जीविका नहीं है। अगर ऐसे आप करोगे तो इनका घर नहीं चलेगा, इनके बच्चे भूख से बिलबिला उठेंगे और उनके भूख को देखकर हो सकता है ये आचार्यत्व छोड़कर कुछ और काम करने चल पड़े, और ऐसे में सनातन धर्म आगे कैसे बढ़ेगा महाराज। इसलिए इनका साथ दीजिए। संत आश्रम चलाते हैं, इनकी कोई जीविकोपार्जन कर, इनके पास जाइए। पहले के राजा महाराजा जाया करते थे और भी वरिष्ठ लोग जाया करते थे। गुरुवर कोई कमी तो नहीं है आपको। आज मंदिर पुजारियों से सुने होते जा रहे हैं क्योंकि कोई जाता ही नहीं महाराज। बड़े बड़े मंदिरों में लाइन लग रही 3-3 घंटे की, लेकिन जो गली मोहल्लों में आपके पूर्वजों ने या आपने बना दी, बनाते समय बड़ा शोर हुआ साहब, मंदिर बन रहा, मंदिर बन रहा, मंदिर बन रहा, खूब बढ़िया शिलालेख भी लग गया फलाने के पिता के स्मृति में। 2-3 दिन वहां बहार भी रही, उसके बाद कोई झांकने नहीं जा रहा महाराज। बताइए तो भैया आप मंदिर बनाते ही क्यों हैं जब उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था आप नहीं कर सकते? तो भगवान जी ने थोड़े कहा है कि मेरा मंदिर बनवाओ। अगर मंदिर बनवाइए तो उसमें एक पुजारी भी रखिए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसे दीजिए, और उसके देखभाल की जिम्मेदारी, अब आप तो बड़े दार्शनिक अंदाज में लोग कह देते हैं भगवान देखेंगे। अरे भगवान किसके द्वारा देखेंगे? आप ही लोगों के द्वारा देखेंगे। जिन्होंने ये प्रेरणा दी है कि मंदिर बनवाओ, वही ये प्रेरणा दे रहा है, लेकिन आप उसको अनदेखा कर रहे हैं कि इस पुजारी को थोड़ा देखो, इसको कोई कमी न होने पाए। तो कम से कम आप इन सब चीज़ों का, विवाह में ब्राह्मण बेचारे दिन दिन भर भूखे रहकर आपके बच्चों की शादी विवाह कराते हैं, उनके खाने पीने का, उनके आराम का थोड़ा इंतजाम देखिए। आप बाकी लोगों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन, और ब्राह्मणों से कुछ आदरणीय तो जल तक नहीं पूछते कि आपने सुबह से जल लिया है कि नहीं। तो आपको देखना होगा कि आपके पास जो भी सामर्थ्य, मैं नहीं कहता कि ये वो फलाने ढिकाने, मैंने अपने लिए कुछ कहा कि आपसे, मैं तो आचार्यों के लिए कह रहा हूं, संतों के लिए कह रहा हूं। आज 6वां दिन है कथा का, 7वां दिन है बल्कि, लेकिन 7 दिन में एक दिन भी बताइए, 1 मिनट बताइए जिसमें मैंने अपने लिए कुछ आपसे कहा हो। तो संतों और महात्माओं और इनके, मैंने कहा ना, इनके धूल उठा उठा के मुझे सर पे लगाना है। इनको मजबूत कीजिए, इनको तकलीफ मत होने दीजिए, इनको इस बात का अफसोस कभी मत होने दीजिए कि कहाँ मैं इस लाइन में आ गया। इससे तो अच्छा था एक चुरमुरे की दुकान भी खोल लेता तो कुछ अर्जन तो हो जाता। बहुत से मंदिरों में मैं जाता हूँ, पुजारियों के दर्द को सुनता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है महाराज। तो जरा आरती में 1-2 रुपए में आप बताइए क्या मिलता होगा इन पुजारियों को? तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। और कहीं भी दान पात्र में भी आप डालें, या कहीं भी किसी अनुष्ठान में, कहीं भी आप चढ़ावे के रूप में ईश्वर के सामने रखें, तो ये सोच के रखें कि ये केवल एक द्रव्य नहीं है, इसमें मेरी प्रतिष्ठा भी झलक रही है। तो अपने प्रतिष्ठा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।